यूनियन जिंदाबाद, बसोली ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, बसोली ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, बसोली ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद। महादेव हर महादेव। क्योंकि आप जानते होंगे कि ये ट्रैक्टर यूनियन आज से 2.5 साल पहले हमने इस्टेब्लिश की थी और आपके मीडिया के माध्यम में हमने इसको पूरे प्रशासन को लिखित रूप में इसकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो भेज दी थी। ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी और इसमें हमारे लीगल एडवाइज़र भी थे, हमारे कैशियर, जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को पूरे मद्देनज़र रखते हमने इसको बनाया था। उसमें आज हमारा जो कार्यकाल था, मेरे जो एक्स प्रधान जो वाइस प्रधान थे वो रिंकू जी अपने वो थे और हमारे कैशियर थे बंटी, हमारे सोगनिया साहब के बेटे, और ये हमारा पूरा जो ग्रुप था, हमारे वाइस कैशियर भी थे। तो ऐसे हमारा जो ग्रुप था, रजिस्टर्ड ग्रुप हुआ था, इसमें हमने एक प्रोविज़न रखा था, प्रावधान रखा था कि इसकी इलेक्शन हर 2 साल के बाद कराई जाएगी, ताकि कोई भी अगर अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट को हम लाएंगे। उसको रखते हुए आज से ठीक 1 महीना पहले आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने रिज़ाइन कर दिया था। मैंने और रिंकू ने, हम दोनों ने प्रधान और वाइस प्रधान की पोस्ट से हमने रिज़ाइन कर दिया था। और आज इलेक्शन की प्रक्रिया जो थी उसमें हमारे रिटर्निंग ऑफिसर, हमारे मेशीवीर जो हमारे यहाँ के पलासी से सरपंच भी हैं, वो थे। और आज इलेक्शन थी, वोटिंग प्रॉपर रखी गई थी, जिसमें आज सर्वसम्मति से जो है वो इन्होंने फिर से मुझे दोबारा अपनी सेवा करने का मौका दिया है और अपना आशीर्वाद मेरे पे बरसाया है। और उसमें आज हमारा जो नवनियुक्त आए हैं, वाइस प्रधान आए हैं, वो हमारे जीता जी हैं, जो हमारे यहाँ पे नायब सरपंच भी हैं नगरोटा पंचायत से। तो ये आपको मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है और ये लिखित रूप में भी प्रशासन के पास पड़ा है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं। ये प्योरली जो हमारे ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, जेसीबी, ट्रक वगैरह जितने भी हैं, ये उनकी सबकी यूनियन है। और इसमें सिर्फ हमने नाम ये दिया हुआ था कि बसोली ट्रैक्टर यूनियन का एक नाम था, उस नाम को हमने लगाया था और उसी के तहत आज इलेक्शन हुई। आज सबने अपनी शमूलियत जो थी वो दर्ज करवाई और आज आप खुद देख रहे हैं हमारी ताकत भी बढ़ गई, हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि हमारा प्रशासन से क्या रहेगा। तो आपके माध्यम से ये पता लग गया होगा कि बसोली ट्रैक्टर यूनियन की दोबारा से इलेक्शन हो चुकी है और नई जो टीम है आज वो गठित होने जा रही है। आज फिर से नए कैशियर्स आएंगे और क्योंकि हमारा एक्स वाइस प्रधान जो थे वो आज उन्होंने 1 महीना पहले रिज़ाइन किया था, तो वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो था वो मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था। हम दोनों ने कहा था कि हम अब आगे जो है आगे का कार्यकाल नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन अभी जो सबकी एक सहमति से फिर से इन्होंने आज इलेक्शन में मेरा नाम प्रपोज किया है, तो मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ। इसमें प्रशासन से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम मीडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कोई भी आपको प्रशासनिक डिसीजन लेना है माइनिंग को लेके या कुछ भी लेके, तो वो कृपया करके पहले यूनियन से आप डिस्कशन करें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। पहला बात, पुलिस प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपके नज़र में आती है जो आपको लगता है कि गतिविधि जो है वो ठीक नहीं है, तो आप यूनियन की नोटिस में बात लाएं, ना कि आप सीधा डायरेक्टर जो है वो चालक को या मालिक को या इसके डंपर के मालिक को या उसको आप डायरेक्ट उसको होल्ड करें। ये आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको, या आज हम अपना दूसरा वक्तव्य रख रहे हैं कि कोई भी डायरेक्ट किसी को भी ऐसी हरकत में ना आए। हाँ, लेकिन ये सिर्फ इम्प्लीमेंट उन्हीं पे होगा जो बसोली ट्रैक्टर यूनियन के मेंबर्स होंगे। अगर कोई मेंबर, जैसे आज हमारे पास रजिस्टर्ड जो है पूरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में 750 से ज़्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो इशूड है, और उसमें से जो हमारी इसमें यूनियन के जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं सिर्फ हम उनके जिम्मेवार हैं। हाँ, कोई आगे पीछे का अगर आता है तो हमारी उसमें जिम्मेवारी नहीं है। इसीलिए मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई हो, आप प्लीज़ हमसे पूछ लें कि क्या ये वाकई ही हमारी यूनियन का मेंबर है या नहीं है। जो हमारा मेंबर नहीं है उनको मैं कड़े शब्दों में आपके माध्यम से भी बता दूंगा कि हमारी कोई जिम्मेवारी उनके लिए नहीं है। हाँ, वो कल अगर हमारी यूनियन में दोबारा आना की कोशिश चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से उनको हम यूनियन में इन्वाइट भी कर रहे हैं, चाहे वो शीतल नगर ब्लॉक से हैं, चाहे वो पलासी ब्लॉक से हैं, चाहे वो महानपुर ब्लॉक से हैं,
या जो भी या बसोली से है, जो अभी हमारे मेंबर्स नहीं बने हैं, उन मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाएं। हमारी पर्ची जो है वो 100 रुपये की पर्ची है और मंथली चार्जेस है। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो छपन नहीं है, सब जो है ओपन तरीके से है। आज आपके सामने सबको ये बता दिया गया है कि हम बतौर प्रधान इन सब की, इस परिवार की जिम्मेवारी मैं आज फिर से ग्रहण कर रहा हूँ। 2 साल का फिर से कार्यकाल होगा, 2 साल के बाद फिर ऐसी इलेक्शन करवाई जाएगी और जो उस टाइम 2 साल के बाद जो डिसीजन होगा इन सब का वो सर्वोप्रिय होगा। और मैं इतना ही कहूँगा। और दूसरी बात मैं आपसे लास्ट इतना भी कहूँगा कि कोई भी, मैं अपने यूनियन के मेंबर से भी कहूँगा, कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जो कि कानून के दायरे से बाहर हो। कोई भी काम करना हो तो कानून के दायरे में करेंगे हम। और हम भी प्रशासन को ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, लेकिन प्रशासन को भी ये आश्वासन देना पड़ेगा कि उनका सहयोग भी हमें हो, नाजायज़ किसी को तंग ना किया जाए। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो पहले यूनियन के नोटिस में लाएं। हमारी नोटिस में आना बात ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं और एकदम से आप जो है अपना प्रहार हमारी यूनियन के मेंबर्स पे कर देंगे। तो ये चीज़ जो है इसका यूनियन कड़ा संज्ञान लेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा। भाई साहब, आप बताएं कि आप यहाँ पे वाइस प्रधान चुने गए हैं ट्रैक्टर यूनियन के, तो किस तरह से काम किया जाएगा ट्रैक्टर यूनियन के हित में? जय श्री राम। सारा पहले मैं अपने आशीष जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे प्रधान जी ने जो बातें कही बिल्कुल सही थी। जो 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ, इसके बाद आज इस विषय पर बुलाया गया था इलेक्शन के बारे में। तो नवनियुक्त जो हमारी इलेक्शन हुई आज, हमारे प्रधान जी और वाइस प्रधान जी, मैं बहुत खुश हूँ इस पर भी। लेकिन मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं 1-2 बातें करूँगा। जो हमारी ट्रैक्टर वाले हैं हमारी तहसील बसोली के, इनके बारे में ही बात करूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, सभी को मैं एक अपनी यूनियन की तरफ से संदेश देता हूँ कि हमारे ट्रैक्टर वालों को किसी भी तरह का कोई परेशान ना करें, क्योंकि उसमें ऐसा ना हो कई बार उसका इशू बन जाता है, वो इशू बनने का हमें मौका ना मिले। मैं तो अपनी तरफ से सीधी बात कहूँगा, मैं लोगों ने हमें बनाया है, लोगों के हित में हम काम करेंगे और लोगों की बात हम सुनेंगे। चाहे हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें उस बात की चिंता नहीं है। डरने वाले हम नहीं हैं। 2 नंबर का काम हम नहीं करते। ये तो मतलब मायने की बात करते हैं, लीगल अलीगल ये नहीं चलेगा। क्यों कि पीएमए भाई के एक मकान बन रहे हैं, हमें गवर्नमेंट बताए हमारी को मटेरियल कहाँ से आएगा। वो दिल्ली से आएगा, जम्मू से आएगा, कहाँ से आएगा, हमें वो रास्ता बता दें। वो माने हमें पेमेंट करेंगे उसकी, वो पैसा देने, हमें मटेरियल देना शुरू करें। नहीं तो हमारी तहसील बसोली में हमने जन्म लिया है, यहीं पे हम काम कर रहे हैं। मजदूर तबका है। एक ट्रैक्टर पाने के लिए 5-5, 7-7 लाख हमने मतलब जो बैंक लोन लिए हैं, ज़मीनें अपनी गिरवी रखी हैं, वो हम कहाँ से चुकाएंगे। ये गवर्नमेंट को भी पता है, हमारे जो अफसरान मुलाजिम सबको पता है इस बात का। इसके साथ साथ हम जो हमारी यूनियन है इसके भरपूर हम सहयोगी और साथी हैं। लेकिन हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी और डीएमओ के साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी कि कोई भी बात करने से पहले, ट्रैक्टर को रोकने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन किया जाए और उसके बाद ट्रैक्टर वालों को हम पूछेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे बैठ के। इसके बाद अगला डिसीजन होगा। और इसके साथ साथ हम अपने डीएसपी साहब को भी, तहसीलदार साहब को भी, एडीसी साहब को भी, एसएचओ साहब को भी बैठकर मीटिंग करेंगे रेस्ट हाउस में। उसके बीच हमारे जो भी प्रधान वगैरह वगैरह जो भी बैठेंगे, उसके बाद हम अगली बात रखेंगे अपने साथियों के आगे, भाइयों के आगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ ज़्यादा नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय भारत। आप एक सरपंच भी है और एक कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो क्या लगता है कि जो माइनिंग बंद होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, तो किस तरह उससे ट्रैक्टर यूनियन के जरिए जो है वो हल किया जाएगा? देखिए आशीष जी, बात यह है, सबसे पहले मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आरो हूं आज के इस दृश्य में। इसमें मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई
कि 700 वोटर है, ठीक है, 700 वोटर में यूनानिमस फैसला बहुत बड़ी बात होती है। ये तो खींचातानी लगी रहती है हर जगह। आजकल के ज़माने में 100 बंदा इकट्ठा हो जाए तो वहाँ खींचातानी बढ़ जाती है, लेकिन ये 700 वोटर है, फिर भी यहाँ यूनानिमस में फैसला हुआ और उन्हीं प्रेसिडेंट जी को रिपीट किया। मेरे हिसाब से इनमें कोई खासियत होगी तो बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए थोड़ी क्लैपिंग हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं इनसे अर्ज करना चाहता है, मेरा अनुरोध है इनसे कि जो डाली दरिया है हमारा 70 साल से देश आज़ाद है, तो यही डाली है, यही बसोली है, वही जगह है। अब क्या कानून बदल गया, कैसे कानून बदला, मैं इनसे अर्ज करना चाहता हूं कि उस कानून को देखें, कोई जो नया कानून बना तो और इस दरिया को चलाएं दोबारा, क्योंकि हम जितने भी गरीब लोग यहाँ रहते हैं, जिसने भी घर बनाया है, हमारा एक ही सोर्स था रेते के लिए डाली। पहले होता था ये रावी दरिया पुरथू, अब वो वहाँ तो पानी है, रंजीत सागर डैम कंप्लीट है, एक ही सोर्स है, तो इसको ये खुलाएं तो इनके लिए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।